दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड पे नए हैं या बिगिनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखकर ज़रूर जाएँगे। आज मैं आपको सोल्डरिंग आयरन चलाने के कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अगर आपको नहीं आता है या आपको दिक्कत होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको आता है सोल्डरिंग आयरन चलाना, तो ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई आयरन चलाना तो किसको नहीं आता है। तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जिनको बहुत दिक्कत होती है आयरन चलाने में। और इससे रिलेटेड कुछ टिप्स जो मैं देने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो कौन-सा सोल्डरिंग आयरन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एडजस्टेबल वाला सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये मिनिमम 25 वॉट से लेके मैक्सिमम 60 वॉट तक बन जाता है। इसमें देखिए इस तरीके का एडजस्टेबल वाला नोब दिया गया है। आप कितना भी इसमें टेम्परेचर रख सकते हैं, मिनिमम 200 से मैक्सिमम 450 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रख सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक का हैवी काम तक इजीली आप इसमें कर सकते हैं। अब खास बात इसमें ये होती है कि यहाँ पर इसमें अलग-अलग बीट आपको मिल जाती है। बारीक काम के लिए पतली बीट और थोड़ा-सा हेवी काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के लिए बड़ी बीट आपको मिल जाती है। अब किस कंपनी का है, ये तो देखिए अलग-अलग कंपनी में आपको मार्केट में मिल सकते हैं। जैसे कि एक ये नॉर्मल ये वाला है, चाइना वाला, और एक इस तरीके के सनशाइन का भी बहुत टाइप के मिलते हैं। जो आपको पसंद हो, वो आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको क्या-क्या चीज़ें साथ में होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास एक डीसोल्डरिंग विक या डीसोल्डरिंग वायर होना ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी का। आपके पास बिट क्लीनर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बिट क्लीनर नहीं है, तो मेरी तरह यहाँ पर इस तरीके से आप रख सकते हैं। आप इस तरीके से बिट को क्लीन कर सकते हैं इसमें रगड़ कर। ज़्यादा दिक्कत होती है तो रेती में भी स्क्रैच कर सकते हैं, पर रेती जो है आपकी बिट को धीरे-धीरे खत्म कर देती है, लेकिन रेती का यूज़ इमरजेंसी में किया जाता है, ठीक है? तो नॉर्मल के लिए आप स्टील ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बेटर तो ये बिट क्लीनर आता है मार्केट में। तो देखिए किस तरीके से ब्लैक पूरी है ना बिट, आप इस तरीके से इसको डिप करिए और बिट आपकी चमक जाएगी। देखिए मात्र 3 सेकंड के अंदर बिट चमक के आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके। और हाँ, ये बिट को गलाता नहीं है, तो ध्यान रखना। काफ़ी लोग सोचेंगे बिट गलती है, बट इससे बिट नहीं गलती, बिल्कुल क्लीन हो जाती है। देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए अगली चीज़ यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ मैं, अगली चीज़ जो कि सोल्डरिंग में ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होती है और इसके बिना तो सोल्डरिंग नामुमकिन है। सोल्डरिंग फ्लक्स, सोल्डरिंग पेस्ट। 2 क्वालिटी आती है, एक अच्छी क्वालिटी आती है, एक क्विक फिक्स वाली आती है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी क्विक फिक्स का इस्तेमाल करते हैं या और भी इसमें आती है। मैं ज़्यादातर क्विक फिक्स का इस्तेमाल करता हूँ और ये थोड़ा-सा अच्छी क्वालिटी का, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग में या बहुत ही बारीक वाले कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी काम अच्छा खासा होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें तो बेटर होगा। अब देखिए सोल्डरिंग आयरन जब आप चलाते हैं, तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। मैं तो लेफ्ट हैंड से काम करता हूँ पहले से, और काफ़ी लोग पूछते भी हैं। जी हाँ, मैं लेफ्ट हैंड से काम करता हूँ, राइट हैंड से मेरे से काम नहीं हो पाता है, बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता है, कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड से मैं काम करता हूँ, तो आप जिस हैंड से काम करते हैं, उस हैंड को आप यहाँ पर सबसे पहले तो जो आयरन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके हाथ में ना बिल्कुल सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आप स्टार्टिंग से ही बड़े वाले आयरन का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी नहीं बन पा रही, तो ऐसा नहीं। जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी बन रही हो और हाथ में सही तरीके से पकड़ में आ रहा हो, तो ऐसा लीजिए। और हाथ इस तरीके से आपको हिलाना नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हाथ बहुत ज़्यादा काँपते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो फोकस आपने करना है, प्रैक्टिकल पुराने पीसीबी में करिए तो बेटर होगा। अब देखिए, मैं सपोज इसी में कुछ लेग को डिसोल्डरिंग करूँगा, तो किस तरीके से आप देखिए। सबसे पहले आयरन में बिट वो वाली लगाइए जो आपको यहाँ पर जिस काम के लिए परफेक्ट वो बिट हो। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के लिए थोड़ा-सा मोटी बिट का इस्तेमाल होता है, तो ये वाली। अब काफ़ी लोग यहाँ पर आइडिया नहीं होता, तो पतली बिट लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। तो बिट जो इसमें इस्तेमाल हो रही है, वो इसमें आप लगाओगे तो परफेक्टली काम होगा। तो हर चीज़ का छोटे-छोटे पॉइंट्स को आपने जानना, समझना ज़रूरी होगा। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इसमें देखिए, टेम्परेचर आपको उतना ही रखना है जितने में ये इसने देखिए रखते ही, ये देखिए रखते ही ये गल जाए।
इस तरीके का टेम्परेचर रखना है। ऐसा नहीं कि आपने टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया और इसमें रख रहे हो 3 सेकंड में गलना स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। टेम्परेचर परफेक्ट होना जरूरी है। मोबाइल सर्किट में टेम्परेचर कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ के होना चाहिए, इतना भी नहीं बढ़ा होना चाहिए कि भाई आपकी पीसीबी गल जाए। इसके बाद देखिए, जैसे ऐसी की लैब को मैं डिशोल्डरिंग करूंगा तो देखिए इस तरीके से रख दिया है, इसके ऊपर रखना है और इस तरीके से ये चला लेना है। सारी पिनें डिसोल्डरिंग हो चुकी है, मात्र 3 सेकंड भी नहीं लगा होगा। तो देखिए कितनी प्यार से सभी लेग डिसोल्डरिंग हो चुकी है। और ज्यादा देर तक आयरन को पीसीबी के ऊपर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि पीसीबी जल जाता है ओवर हीटिंग की वजह से। अब ये हो गया। अब देखिए, हाँ, सोल्डरिंग का भी बता देता हूँ। सोल्डरिंग के लिए आपको अच्छी वाली सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से इसको ऐसे क्रॉस रखना है, इसको ऐसे क्रॉस रखना है, ऊपर से इस तरीके से रखना है, इस तरीके से क्रॉस ऐसे। बस ये हो गया सोल्डरिंग। अब यहाँ पर देखिए ये चारों पिने एक साथ में ही एक ही ट्रैक के साथ कनेक्ट हैं, तो बीच बीच में ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और कोई सेपरेट पिन होती है तो जब आपको लगता है कि कोई पिन आपस में अटैच हो रही है और वो ट्रैक अलग अलग है, तो इस तरीके से वो कर लीजिएगा, पेस्ट लगाइए और अलग अलग कर दीजिए। हालांकि ये ट्रैक पूरा एक ही है, तो ये पिन आपस में बीच में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। तो कभी भी आप सोल्डरिंग करते हैं तो इस तरीके से लगा के, इस तरीके से करने से बेहतर है कि आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से लगाएं, ऊपर से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ये बेहतर ऑप्शन होगा आपके पास काम करने का। अब देखिए ये काम हो गया। अब इसको क्लीन भी करना हुआ तो क्लीन करने के लिए क्लीनर या पेट्रोल की हेल्प आप ले सकते हैं। एक टूथब्रश जो कि आपको इजीली 10 से 15 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा, जो कि आप नॉर्मली जिससे आप अपने टीथ क्लीन करते हैं, उस टूथब्रश से आप इसको क्लीन इजीली कर सकते हैं। पेट्रोल लेंगे तो बेटर, वहां पर पेट्रोल का रिजल्ट काफी अच्छा होता है। और इस तरीके से टूथब्रश में लगा के क्लीन कर देना है। कोई भी दाग नहीं, कोई भी धब्बा नहीं, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि हमने इसमें काम किया है। कोई भी प्रिंट हमने डैमेज नहीं किया है। बहुत ही प्यार से काम होता है और बहुत ही प्यार से। और हाँ, ओवर हीट जब आप आयरन को रखते हो तब आपके प्रिंट डैमेज होने के चांस 100 में से 100% होते हैं। तो आयरन को ओवर हीट नहीं रखना है। और ओवर हीट रखने से एक और दिक्कत आती है। क्या होता है कि आपकी जो बिट है वो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से बार बार काली पड़ने लगती है। इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, हीट होने की वजह से काला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप काम नहीं कर रहे हो तो टेम्परेचर थोड़ा सा घटा लेना। जब आप काम कर रहे हो तो टेम्परेचर जितना आपको चाहिए उस हिसाब से इसको रख सकते हैं, है ना। काफ़ी बार मेरे को एक कमेंट भी मिलती रहती है कि जब आयरन हम चलाते हैं तो स्टार्टिंग में जो टेक्नीशियन न्यू इस फील्ड पे होते हैं तो उनका हाथ बहुत कांपता है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको फोकस रखना है और उस हाथ से ज़्यादा स्मॉल आयरन को करना है जिस हाथ से आप, है ना, बेटर काम कर पा रहे हो। अब मेरा देखिए लेफ्ट हैंड काम करता है तो लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है और आयरन की ग्रिप आपके हाथ में बिल्कुल परफेक्टली फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े आयरन ले लिया और आपका हाथ कांप रहा है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली देखिए ये पेंसिल टाइप का है तो बिल्कुल इजीली फिट आ रहा है। और हाँ, बिल्कुल ऊपर भी नहीं पकड़ना है, बिल्कुल इस तरीके से नीचे रखना है। अब हाथ नीचे भी नहीं रखना क्योंकि ये पोर्शन बहुत ज़्यादा हीट होता है यहाँ तक, तो इतना रखना है। यहाँ पर ये देखिए हीट नहीं होता है, हीट यहीं तक होता है, थोड़ा सा ऊपर भी हीट हो जाता है बट ये जो है परफेक्टली है। तो इतना रखने के बाद तब आपका फोकस इजीली यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट को जोड़ने में इस तरीके से बन जाता है। देखिए ये देखिए, जहाँ पर आप इस तरीके से रखोगे इजीली हो जाता है। आपका हाथ सिर्फ वहीं पे जाना चाहिए। और आप प्रैक्टिकल कीजिए पुरानी पीसीबी पे, जब आपका हाथ परफेक्ट हो जाए तब जाके किसी नई पीसीबी पे हाथ डालना है, ठीक है। तो किसी भी नई पीसीबी पर आपने कोई भी डायरेक्टली प्रैक्टिकल नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और हाँ, सभी चीज़ें अगर आपको खरीदनी है तो आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगी। और हाँ, बेटर होगा कि आप ऑफलाइन परचेज करें। ऑफलाइन में थोड़ा सा सस्ती आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ये आपको ऑफलाइन सस्ता मिल जाएगा। इसको बिट क्लीनर बोलते हैं या टिप रिफ्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। नाम मैं बता देता हूँ सभी का, टिप रिफ्रेशर कहा जाता है। बाकी तो सोल्डरिंग पेस्ट सभी को पता है, सोल्डरिंग वायर सभी को पता है। और हाँ, एक और जिसको आप यहाँ पर इसको डी शोल्डरिंग विक या डी शोल्डरिंग वायर कहा जाता है। बेटर क्वालिटी का लोगे, थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस इससे मिलेगा, ठीक है। क्लीनर की जगह पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीनर लेना चाहो तो क्लीनर ले सकते हैं। इस तरीके का पीसीबी क्लीनिंग या पीसीबी क्लीनर करके मार्केट में आता है, ठीक है, ले सकते हैं। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, प्यारा कमेंट जरूर करना। थैंक यू।